हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र लूम सिंह राजपूत आज आपके सामने भिंडी की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो किसान साथियों, भिंडी की जो फसल है वो गर्मी की सीज़न में बोई जाती है, यानी कि अभी इसकी बुवाई का समय भी चल रहा है। कहीं कहीं इसकी बुवाई हो गई है और वो अपनी फसल की आगे की देखरेख की क्रियाएँ कर रहे हैं। तो किसान साथियों, मैं बात करता हूँ भिंडी की बुवाई के बारे में। तो भिंडी की बुवाई जो है वो हम लोग मार्च के महीने में, और जो अगाई बोते हैं वो फरवरी के महीने में बुवाई करते हैं। भिंडी की जो फसल है उसकी बुवाई के लिए हम दो तरीक़ा से बोते हैं। एक तो लाइनों में बुवाई की जाती है, दूसरी बुवाई इसकी की जाती है कि छोटे छोटे पतले पतले बेड बना लिए जाते हैं, उन बेड पर भिंडी की बुवाई की जाती है। तो दोनों ही विधि इसकी बढ़िया हैं, कारगर हैं। बात यह है कि जो लाइनों में बुवाई की जाती है समतल ज़मीन पे, उसमें ये रहता है कि अगर पानी अधिक लग जाता है तो जल भराव की समस्या से फसल में नुकसान होने की शंका रहती है। लेकिन जो रिज बेड बना के बुवाई की जाती है उसमें नुकसान होने की शंका नहीं रहती है, क्योंकि रिज बेड पर पानी कम पहुंचता है और जितनी आवश्यकता पौधे के लिए नमी की होती है उतनी ही नमी पौधे को मिल पाती है। तो ये जो रिज बेड वाली विधि है वो ज़्यादा बेहतर है। किसान साथियों, भिंडी की बुवाई करने के लिए हम पतले पतले छोटे छोटे बेड बना लेते हैं और उन बेडों पर 5-5, 6-6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बीज के लिए बोते हैं। बीज की बुवाई करने के पश्चात, बीज की जब हम बुवाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सही नमी खेत में होनी चाहिए उस समय पे। तो बीज की बुवाई करने के लगभग 4-5 दिन में बीज का अंकुरण होना शुरू हो जाता है, और बीज का अंकुरण होने के पश्चात जब हमारी फसल तैयार होने लगती है फिर हम उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्री बीड निकलते हैं वो बीड जो है, जो खरपतवार निकलते हैं शुरुआत में, उन खरपतवारों को अगर हम पहले ही उसकी निराई कर देते हैं तो वो खरपतवार फिर आगे नहीं पनपते हैं, और फिर आगे उसकी निराई करने के पश्चात फिर हम उसमें सिंचाई कर देते हैं। उससे ये रहता है कि खरपतवार नहीं पनपते हैं तो हमारी जो फसल है वो आगे अच्छी होती है। फिर किसान साथियों, जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए और खेत में लगभग 4-4, 5-5 पत्ते बन जाएं, तब हम उसमें प्रथम सिंचाई करते हैं। प्रथम सिंचाई करने के समय हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम प्रथम सिंचाई करते हैं तो उस समय पे हम अपने खेत में यूरिया की उसमें मात्रा देते हैं। तो किसान साथी, यूरिया की मात्रा उस समय पे हम ज़्यादा नहीं देंगे, मात्र 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया उसमें लगाएंगे, जिससे कि ये है कि हमारी जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए यूरिया लगाने से, इसलिए हम यूरिया लगाते हैं। लेकिन जब पहली सिंचाई करने के बाद हम यूरिया लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि खेत में जो पौधे हैं उनकी शाखाएं उसमें बढ़ना शुरू हो गई हैं और उसमें पत्तों की संख्या ठीक ठाक खेत में बननी शुरू हो गई है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि जब हम दूसरी सिंचाई करेंगे, यानी पहली सिंचाई के लगभग 10 से 12 दिन बाद, पहली सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद हम दूसरी सिंचाई कर देंगे। दूसरी सिंचाई करेंगे तो उस समय पे पौधे का विकास ठीक ठाक होने लगता है, और उस समय पे हम ये देखते हैं कि जगह जगह हल्के पुष्पन भी होना शुरू हो जाता है। तो उस समय पे हमारे लिए खेत में सागर का या फिर बायोबिटा का छिड़काव करना चाहिए। सागर का या बायोबिटा का छिड़काव मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सीवीड और फोलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी परसेंटेज में होती है, जो कि पौधों की बढ़वार के लिए और पौधों के लिए ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान रहता है। तो इन उत्पादों को लगाने से हमारी जो फसल है वो अच्छी हो जाती है। किसान साथियों, इस समय पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस समय पे खेत में कुछ सूड़ी लगना शुरू हो जाती हैं, और कुछ जो भिंडी के कीट होते हैं, जिसके लिए लाल रंग का कीट होता है, वो भिंडी के पत्तों के लिए खाता है और जगह जगह पत्तों में छेद कर देता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि तना छेदक भी इसमें लगता है कि तना के लिए भी काटना शुरू कर देता है।
तो इस समय पे हम अपने खेत में इंडोस्कार्प या फिर प्रोपोनोफास का छिड़काव करते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारी जो सूड़ी लगती हैं खेत में, वो उन सूड़ियों के लिए प्रोपोनोफास ख़त्म कर देती है, या फिर साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफास। इनमें से हम किसी भी एक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कीटनाशक का हम घोल बनाएंगे और उसका हम छिड़काव कर देंगे। छिड़काव किसान साथियों हम शाम के समय पे करते हैं। शाम के समय पे इसलिए करते हैं कि उस समय पे आसमान थोड़ा सा शांत होता है, मौसम शांत होता है। उस समय पे हवा भी तेज़ नहीं चलती है, क्योंकि शाम के समय जो भी छिड़काव किया जाता है तो एक तो उस समय पे हवा कम चलती है, दूसरी वजह ये है कि रात के लिए मौसम ठंडा रहता है और दवा अपना पूर्णतः अच्छी तरीके से काम करती है। अगर हम किसी भी कीटनाशक का छिड़काव हम सुबह के समय पर करते हैं तो दिन में जो क्या होता है कि सूंडियाँ होती हैं वो गर्मी की वजह से ज़मीन पर आ जाती हैं या फिर छाया में ज़मीन पर पहुंच जाती हैं, और जिससे कि पूर्णतः उसकी जो सूड़ी हैं वो नहीं मर पाती हैं। तो हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है कृषि में, क्योंकि छोटी बातें ही बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती हैं। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पे हमको स्प्रे करना चाहिए, किस समय पे हमको पानी लगाना चाहिए, किस समय पे हमको क्या प्रतिक्रियाएं खेत में करनी चाहिए। किसान साथियों, जब हमारी फसल में जब 2 पानी लग जाते हैं उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जगह जगह फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं और फूल के साथ साथ फल भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर हमारे लिए खेत में कुछ और भी उत्पाद देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बायोबिटा हम जो है आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बायोबिटा देने के बाद में भी आगे हमें कुछ और उर्वरक लगाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई भी डिजीज आ रहा है, यानी कि पीला मोजेक है, पीला मोजेक अगर खेत में लग रहा है तो उस समय पे हम उसकी रोकथाम करने के लिए UPL कंपनी की एक साफ आती है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। साफ के लिए हम लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करेंगे। 250 ग्राम साफ के लिए लगभग 125 लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव करेंगे। इसका भी छिड़काव हम शाम के समय पर करते हैं। तो इसका जो काम होता है ये आपका जो पीला मोजेक है उसके लिए और अन्य प्रकार के जो भी डिजीज आते हैं उनके लिए रोकथाम का काम करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों हम थायोफेनाइड मिथाइल का भी स्प्रे कर सकते हैं, मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं तो ये भी काम करते हैं। किसान साथियों, इसके साथ साथ हमारे लिए जब खेत में ठीक ठाक भिंडी बननी शुरू हो जाती है तब हम देखते हैं कि उस समय पर उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ और भी बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोई भी बूस्टर ले सकते हैं, उन बूस्टर को लगाने से फसल में उत्पादन अच्छा हो जाता है। कुछ किसान साथियों ये वाइट रंग के वाइट जो कलर के जो कीट होते हैं, ये कीट लगते हैं फसल में, तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम थायोमिथाक्सन का छिड़काव करते हैं। थायोमिथाक्सन के लिए हम 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं, लेकिन इसकी डोज को हम बढ़ा सकते हैं। अगर प्रकोप कीड़ों का अधिक है तो इसकी डोज के लिए हम 5 ग्राम से बढ़ाकर इसको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए भिंडी की फसल से संबंधित कुछ जानकारियाँ साझा की इस वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, मैं आपके लिए इसी प्रकार की खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारी वीडियो में देता रहता हूँ। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़ते रहिए और चैनल को प्यार अपना देते रहिए, क्योंकि आप लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं, आपके इस प्यार से ही हमारे लिए उत्साहवर्धन बढ़ता है और हमें नई नई वीडियो आपके सामने रखने का आइडिया मिलता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।
जय हिंद, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। किसान साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद किसान साथियों।